गोदिला, गोदिला गंधर्व। अब इसने क्या काम किया? इस गोदिला को द्रमिला भी कहा गया है कहीं कहीं। तो इसने क्या कार्य किया कि एक बार पवन रेखा यानी पद्मा देवी, जो कि राजा उग्रसेन की पत्नी थी, उनको पद्मावती भी कहा गया है क्योंकि तुम तो तर्क करते हो, तुम तो फंसाओगे, इसलिए मैं सभी नाम बता दे रहा हूं कि पद्मा देवी, पद्मावती, पवन रेखा, ये एक ही महिला के नाम थे जो कि राजा उग्रसेन की पत्नी थी। तो जब ये मायके गई और जब ये कहीं घूम रही थी तो उसने सम्मोहन चला के द्रमिला ने, गोदिला ने इन्हें वशीभूत किया और इनसे मिलन किया। तब कंस पैदा हुआ, क्योंकि तुम कहते हो कि गंधर्व संतान उत्पन्न कर ही नहीं सकते। तो मैं तुम्हें ये तथ्य बता रहा हूं कि कहां कहां उल्लेख है, जाइए खोज लीजिए, तुम खोजी हो, तुम खोज लोगे। तो मैं ये सभी चीजें आज आपको बता दे रहा हूं। एक और आप कहते हो एक शब्द जो कि बहुत बुरा लगता है, आज मैं उसके विषय में कह दूं आपको कि तुम अनपढ़ हो और जाहिल हो। एक बार एल्वा एडिसन के विषय में भी तुमने यही शब्द कहे थे कि पढ़ा हो जब तो मैं तुम्हें बता दूं, ध्यान से सुन लो कि मैं बीकॉम हूं और बादशाह जी भी बीकॉम किए हुए हैं। तो तुम ही नहीं हो पढ़े लिखे, सभी पढ़े लिखे हैं। और तुम्हारा ये दिख रहा है कि तुम कितने बड़े गधेड़े हो, क्योंकि तुम ऐसे प्रश्न खड़े करते हो जिसका तुम्हें खुद पता नहीं होता है। तो पहली बात तुम्हारे गधेड़पना का एक है कि 50-50 ग्राम का दिमाग, तो पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि इंसानी दिमाग का वजन कितना होता है। 1.5 किलो। जाके खोज लो, मिल जाएगा तुम्हें। तो बात वही है कि जो तुमने एक कवित्व बोला था ना कि पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, और साधु से साधु मिले, मिले नीच से नीच। तो समझ गए होगे, बात भी सही है। लेकिन तुम्हारी तारीफ है कि तुमने अपने बारे में सही बताया, तुम बताने की तुम्हारे अंदर क्षमता है। इस बात की तारीफ है कि तुम अपने बारे में बता तो लेते हो कम से कम। तो पहले मैंने ये सारे तथ्य बताए तुम्हें। तुम एक प्रश्न करते हो कि गंधर्व की कोई मादा प्रजाति, तो गंधर्व कोई प्रजाति नहीं है, ये विभाग है। और ये विभाग है तो विभाग में जितनी वैकेंसी होती है वो 6333 हैं। तो उनमें मादा या नर की कहीं व्याख्या नहीं होती है, वो गायन के लिए है। अब मैं आपके लिए एक प्रश्न रखूं। विष्णु पुराण में कहा गया है, और आपने जो बताया वो सही बताया है, कि ब्रह्मा जी के द्वारा ये उत्पन्न हुए हैं वाग देवी का जाप करते हुए। तो जगत विदित है वाग देवी मां सरस्वती है, ये गुप्त स्वरूप नहीं है। लेकिन वाग देवी का जाप या पूजा पाठ करने से कला की प्राप्ति होती है। जब आप कला के लिए किसी चीज मां सरस्वती जी की आराधना करते हो तो मां वाग देवी के स्वरूप की साधना करनी चाहिए। उसमें आप कलाएं प्राप्त कर सकते हो, गायन, वादन, अभिनय, और भी जो कलाओं में है, चित्रकला, शिल्प कला, जो भी कलाओं में आती हैं उनमें वो कृपा करती हैं, उसमें वो साधक पारंगत हो जाता है जो वाग देवी की आराधना करता है। तो अभी आपको ये पता नहीं होगा कि कैसे कैसे जन्मे, मैं आपको बताए देता हूं। तो ये जो जन्मे थे तो ये गायन के क्षेत्र में और तमाम कलाओं में पारंगत थे। तो हरिवंश पुराण में जो उल्लेख हुआ है कि ब्रह्मा जी की नाक से जन्मे हैं, तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे? भाई 2 तरीके से कैसे जन्म ले सकते हैं गंधर्व?
क्योंकि अगर आपकी माने तो दो तरीके से नहीं हो सकता। जो आपने पढ़ लिया यानी ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न है और वाग्देवी का जाप करते हुए ये उत्पन्न हुए हैं, तो आपकी समझ में तो यही है बस। तो हरवंश पुराण में है उल्लेख कि वो नाक से जन्मे हैं ब्रह्मा जी की। और विष्णु पुराण में ही एक उल्लेख और है, महर्षि कश्यप और अरिष्ठा के पुत्र हैं ये गंधर्व। तो अब आप किसे सत्य मानते हो? वाग्देवी का जाप करते हुए ये उत्पन्न हुए हैं, कि महर्षि कश्यप और अरिष्ठा से उत्पन्न हुए हैं, या हरवंश पुराण के हिसाब से वो ब्रह्मा जी की नाक से उत्पन्न हुए हैं? आपके पास है जवाब? क्योंकि पुराण, मैं हरदम कहता हूं कि पुराण अपनी जगह सत्य हैं, लेकिन पुराण पढ़ने वाले के लिए नहीं है, जो पढ़ता है, जो उसकी तत्व विवेचना कर लेता है, उसके लिए है पुराण। जैसे मैंने कहा है कि किसी पुराण में कर्ण देवी नाम से उल्लेख क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि उसका कारण मैं बता चुका हूं, कर्ण पिशाचनी ही लिखा गया है। तो हर चीज एक सिस्टम के आधार पे है। तो मैं आपको बता दूं कि गंधर्व अकेले गायन की कला में नहीं थे, गंधर्व योद्धा भी थे। विष्णु पुराण में किसी अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि नागों के ऊपर इन्होंने आक्रमण किया, नागों को हरा दिया, उनकी धन और घर मकान किला सभी कुछ छीन लिया। तब उन्होंने विष्णु भगवान से प्रार्थना की, तब उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि चलो। तो फिर उनका आपस में संधि हुई। अब वो संधि विस्तृत है, थोड़ा सा लंबा है, तो आप सब समझ गए होंगे। तो ये योद्धा थे। तो एक गवैया और बजैया योद्धा कैसे हो सकता है? कभी सुना है इतिहास में कि गवैया बजैया योद्धा भी होगा? तो ये जो तीन जगह से जन्मे हैं, ये तीनों बातें सत्य है। इनमें से जो नाक से उत्पन्न हुए हैं उनकी अपनी प्रतिभाएं थी, जो वाग्देवी का जाप करते हुए उत्पन्न हुए थे उनकी अपनी अलग प्रतिभाएं थी, और जो महर्षि कश्यप और अरिष्ठा से जन्मे थे उनकी अपनी अलग क्षमताएं थी। तो इन सभी को उत्पन्न किया गया था एक विभाग पूरा बनाने के लिए। तो जो तुम कह रहे थे ये जासूस हैं, ये इंसान और देवताओं के मध्य में मध्यस्थता करते हैं। तो चित्ररथ थे, तो चित्ररथ ने जो है वहां पांडवों के पास जाकर, पांडवों के पास कहाँ जाकर, ये रात्रिचर हैं, रात्रि में ये रमण कर रहे थे, उसी समय पांडव पहुंचे। तो ये कथा भी आपने सुनी होगी। तो आप जो नहीं जानते, तो आप ही कह रहे थे कि गंधर्व संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। तो गंधर्व संतान उत्पन्न करते हैं, उसकी व्याख्याएं हैं पुराणों में। तो पहले जाइए, खोजिए, और खोज कर आपको उत्तर मिल जाएंगे, और उन उत्तरों के आधार पर अब आप फिर कहेंगे कि ये ऐसे से ऐसा कैसे। तो मैं आपको बता दूं कि यक्ष और गंधर्व सभी एक ही सिस्टम से उत्पन्न हुए थे। ये उपदेव हैं, देवों की सेवार्थ और सहायतार्थ के लिए इनकी विभाग की रचना हुई है। आपको पता है इंद्र एक पद है या एक देव का नाम है? और अगर देव का नाम है इंद्र, तो फिर जब ऋषि मुनि तपस्या करते हैं तो वो घबराते क्यों हैं? पद जाने के डर से। तो इंद्र एक पद है, वही ऐसा गंधर्व है। तो गंधर्व भी एक विभाग है और एक पद है। इसको समझिए आप, निरर्थक चीख पुकार न मचाएं तो ज्यादा अच्छी बात है। और दूसरी बात एक और है कि गंगा स्नान करना है तो आपको आवश्यकता है गंगा स्नान करने की, क्योंकि आपने तथ्यों को अपने मन मुताबिक मोड़ा। क्योंकि जब तक आपको जवाब नहीं मिलता है, जब तक आपको आत्मिक शांति नहीं मिलती है। ये मैंने देखा है।
अब शोधिनी देवी के विषय में आपको कोई जवाब नहीं दिया था, चलिए कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। फिर आ गए। तुम्हारे गुरु अगर बता दें, तो मैंने बता तो दिया है कि तुम कह रहे हो कि गंधर्व संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। मैंने गंधर्वों के पुत्र के विषय में बताया है और गंधर्वों की पुत्रियों के विषय में भी बताया है, वो उल्लेख है, आप जाके देख लीजिए, क्योंकि आप खोजी हैं। और जैसे आप कहते हैं कि जन्म, तो आपको पता है कि रुरु प्रमिति के पुत्र का जन्म कैसे हुआ, महर्षि च्यवन के पौत्र का जन्म कैसे हुआ, पता है आपको? इनकी माता का क्या नाम था? रुरु की। रुरु की माता एक अप्सरा थी, घृताची। तो प्रमिति मोहित हो गए, तब रुरु का जन्म हुआ। चलिए ये तो ठीक है, लगता भी है, चलिए एक स्त्री एक पुरुष के मिलन से एक संतान की उत्पत्ति हुई, चलिए कोई बात नहीं। दूसरी बात पे आइए, वेद व्यास और घृताची वही अप्सरा के मिलन से उत्पन्न हुए हैं शुकदेव। ये आपको पता था? चलिए कोई बात नहीं, ये भी आपको पता होगा। तो आपको ये पता है कि द्रोणाचार्य कैसे उत्पन्न हुए? यहां तो किसी महिला की, किसी स्त्री की आवश्यकता नहीं पड़ी, यहां तो किसी गर्भ की आवश्यकता नहीं पड़ी। आप जो कहते हैं कि गर्भ कैसे उत्पन्न हो गए, हवा में उत्पन्न हो गए, तो देखिए द्रोणाचार्य कैसे उत्पन्न हो रहे हैं। जब घृताची नदी से स्नान करके निकली और ऋषि भरद्वाज बैठे हुए थे, उन्होंने देखा तो उनका वीर निकला और उसे उन्होंने एक मिट्टी के पात्र में रख दिया। तो यहां तो किसी गर्भ की आवश्यकता नहीं हुई, ये सभी मनुष्य थे, ये तो गंधर्व नहीं थे, ये कोई शक्ति तो थे नहीं, ये सभी मनुष्य थे। तो उस समय की अपनी अलग एक विज्ञान था, तो उन्हें कोई गर्भ की आवश्यकता नहीं पड़ी, उन्होंने रख दिया और द्रोणाचार्य उत्पन्न हुए इस प्रक्रिया से। यहां तो उन्होंने किसी से मिलन नहीं किया। अब रखा क्यों? आपको पता हो कि ऋषि कई हजार वर्षों तक तपस्या करते थे, ऋषि मुनि, और जो संचित की हुई ऊर्जा थी वो किसी कारणवश अगर बही, तो वो अगर बर्बाद हो गई, तो इससे अच्छा है कोई शक्तिशाली संतान पैदा हो जाए, शक्तिशाली व्यक्तित्व प्रकट हो। तो द्रोणाचार्य उत्पन्न हुए। तो तुम्हारी अपनी अलग व्याख्याएं हैं, तो तुम्हें जवाब मिल गया कि नहीं मिला? क्योंकि तुम्हारे ही प्रश्न थे। तो गंधर्वराज विश्वावसु के विषय में चर्चा हो जाए तो उनकी दो पुत्रियां थीं, एक मदालसा, दूसरी प्रमद्वरा, जिसका विवाह रुरु से हुआ, और इनके विवाह की व्याख्या नहीं है मदालसा की, इनकी ज्ञान की व्याख्या है। फिर विश्वावसु का क्या हुआ? विश्वावसु ने ज्ञान प्राप्त किया, सभी कुछ किया, फिर किन्हीं कारणवश किन्हीं ब्राह्मण के श्राप से ये कबंध नाम के राक्षस हुए। अब आप कहते हो कि रामायण और हनुमान चालीसा के अलावा तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, तो मैं बेशर्मी के साथ बता दूं कि वाल्मीकि रामायण में एक और गंधर्व कन्या की व्याख्या है, एक नहीं दो गंधर्व कन्या की व्याख्या है। एक थी ताड़का जो श्रापवश ताड़का बनी, जो कि एक गंधर्व कन्या थी। दूसरी थी मंथरा, ये भी गंधर्व कन्या थी। इसके भी उल्लेख हैं वाल्मीकि रामायण में, जाके खोज लीजिए, क्योंकि तुम रामायण पढ़ते ही नहीं हो, बस जय श्री राम कहते हो, झूठा। अगर तुमने रामायण पढ़ी होती तो तुम ये कहते ही नहीं, क्योंकि रामायण में पहले ही वो उल्लेखित है कि ताड़का कौन थी और मंथरा कौन थी। तो तुम कहते हो कि तुम रामायण और हनुमान चालीसा के अलावा क्या जानते हो, तो भाई जानने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आप
तत्व के विषय में आप कितना जानते हो। आपके अंदर एक कमी है कि 2 पंक्तियां पढ़ी और उन पंक्तियों के विषय में सब खंगाल लिया। तो ये आपको नहीं मिला था कि गंधर्वों की कन्याएं भी हैं। तो गंधर्व की कन्या होगी, जैसे मान लो, मैं किसी विभाग की खंडना नहीं कर रहा हूं, मान लो पुलिस विभाग की बात हो रही थी जो मैंने कहा है, तो मैंने उदाहरण दे रहा हूं केवल तोताराम जी को। तो तोताराम जी समझिए कि एक पुलिसमैन की संतान पुलिसमैन नहीं कहाएगी, वो कहलाएगी फला व्यक्ति की संतान है। ठीक है ना। तो गंधर्व के अपने परिवार होते थे और वो एक विभाग था, जैसे एक पुलिस विभाग है, 1,70,000 सशस्त्र सिपाही हैं। वो सभी निष्ठापूर्ण भाव से अपनी जो है ड्यूटी निभा रहे हैं। तो बस ऐसे ही हर जगह विभाग है। तोताराम जी समझने की कोशिश करिए। आप जो पढ़ के आए आपने उसी को सत्य मान लिया, क्योंकि बात यह है कि एक पुराण में 2 शब्द यहां होंगे तो 2 शब्द दूसरी पुराण में होंगे, तो 2 शब्द तीसरी पुराण में होंगे। जब पूरी कथा आप पढ़ोगे तो सभी पुराणों का रस आपको निकालना होगा। ठीक है ना। और जब तक आप एक पढ़ के एक छोड़ पकड़ के आप दौड़ जाते हो, वो ऐसा हुआ ना कि एक कहानी थी, मैंने बचपन में पढ़ी थी कि 6 अंधे थे। 6 अंधे गए मेला देखने। पहले ताज्जुब की बात है कि मेला देखने वो जा क्यों रहे हैं, क्या देखेंगे वहां पे। तो गए 6 अंधे मेला देखने। तो गए तो एक हाथी खड़ा हुआ था। तो सभी अंधों को बताया जा रहा था कि भाई हाथी खड़ा हुआ है। अंधों को नहीं, एक उसमें कोण में खड़ा हुआ था, वो बताया जा रहा था भीड़ को, ये हाथी है, ये पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव है, पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव है, लेकिन थलचर है। क्योंकि तुम तर्क करोगे, भेल बता दोगे कल, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि थल जमीन पे चलने वाला सबसे बड़ा जीव है हाथी, ये बताया जा रहा था। तो अंधों ने सोचा जान ले, अंधे गए जानने, उसको टटोला। एक अंधा पूंछ पकड़ लिए, एक अंधे ने पैर पकड़ लिया, एक अंधे ने उसके हाथी के पेट पर हाथ फेरा, एक अंधे ने जो है कान पकड़ लिया, एक अंधे ने उसकी सूंड पकड़ लिया। 6 अंधों के अपने अलग अलग अनुभव थे, क्योंकि उनकी कमी थी उनका अंधा होना। तो जब व्याख्या हो रही थी, गांव लौटे वो, तो 6 अंधे आपस में लड़े। जब वो गांव पहुंचे तो व्याख्या हो रही थी, तो एक ज्ञानी व्यक्ति बैठा था। तो उसने पूछा 6 से, क्यों भैया कहाँ गए थे? बोले मेला देखने गए थे दादा। क्या देखा? बोले हाथी देखा। अच्छा। तो ज्ञानी ने पूछा हाथी कैसा होता है? तो एक अंधा बोला झाड़ू की तरह, दूसरा अंधा बोला खम्भे की तरह, तीसरा अंधा बोला नगाड़े की तरह, चौथा अंधा बोला सूप की तरह, पांचवा बोला सांप की तरह, छठा बोला पर्वत की तरह, क्योंकि वो सीढ़ियां चढ़ के उसकी पीठ पर पहुंच गया था। सीढ़ियां लगी होती थी, सीढ़ियां लगा देते थे वो हाथी पे चढ़ने के लिए लोगों को, उनसे पैसा लेते थे 50-50 रुपए बैठने का, केवल बैठते ही थे, वो चलता नहीं था। तो वो ऊपर चढ़ के उसने टटोला, उसे पहाड़ की तरह लगा। तो पहले पूरे हाथी को जानो तुम। अगर तुम्हें कष्ट होता है, तुम्हें निरर्थक कष्ट होता है, कोई खंडना नहीं कर रहा है वेद पुराणों की, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? आनंद में रहो, कोई धर्म पे कुठाराघात नहीं हो रहा है। बशर्ते बस इतना ही है कि जो पात्र हैं वो स्वयं जान जाते हैं, और जो अपात्र हैं
उनके लिए फाउंडेशन बनी हुई है कि उन्हें इतना ही बताओ। कुंजिका स्तोत्र में क्या लिखा हुआ है? अभक्ते न्योदातव्यम, अभक्त को नहीं देना है। तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है कि तत्व विवेचना मत करो, ये छुपे रहने दो। तुम आ जाते हो कूद के। तुम्हें दूसरे की, अब तुम्हें लगता है कि ये थाली है तो तुम्हें ऐसा लगता है इसकी थाली छीन ले, और तुम गधेड़पने की बात करते हो। कभी दूसरों को अनपढ़ जाहिल बताते हो। वास्तव में तुम हो। क्यों हो? कि तुम्हें यही नहीं पता है कि इंसानी दिमाग का वजन कितना होता है, तुम 50 ग्राम बता रहे हो। तुम्हें यही ज्ञान नहीं है जिसके विषय में तुम चिल्ला रहे हो कि मैं पुराण पढ़ के आया हूं, तो उसका तत्व भी नहीं तुम्हें पता है। तुमने घोषणा कर दी किसी भी गंधर्व की कोई संतान नहीं है, कोई गंधर्व संतान पैदा करने लायक नहीं है, यानी वो नपुंसक है। क्या समझे? हम ही ने कह दिया वो नपुंसक है, लेकिन क्या समझे? जैसे तुम किसी के सामने कहोगे फला व्यक्ति संतान पैदा करने के लायक नहीं है, तो वो क्या समझेगा? मैंने समझ लिया कि वो नपुंसक है। कोई और समझ लेगा, लेकिन मुझे तो पता है, तो मैंने विवेचना कर दी आपकी। तोताराम जी समझिए बात को। जो आप कह रहे थे कि मेरा कोई भी किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, तो विवाद की बात ही नहीं है ये, क्योंकि तुम प्रश्न करते हो तब उत्तर आता है। क्योंकि वो प्रश्न बहुत पिछले वीडियो में था आपका, जो आपने शोधनी के विषय में अपने वक्तव्य प्रेषित किए। तो चलो कहा, चलो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। फिर आ गए क्योंकि आपको तो उसका उत्तर चाहिए था। अब कैसा लगा?